हम जैसे भी हैं आज, उसके प्रति भी आभार। किसी न किसी की वजह से हैं हम ऐसे, है ना। और वो हमने ही चूज किया है। तो हर चीज के लिए आभार लेकर आना है। इस समय हम मेडिटेशन जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें आज जिसके प्रति आज हमें गुस्सा है, आज उनको भी याद करना है। उन्होंने क्या किया हमारे जीवन में जिस वजह से हम उनसे गुस्सा हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया, वो भी आप याद कीजिए, वहां से ज्ञान निकालिए। और इस ज्ञान को इतना निकाल लीजिए कि उस पर्सन के प्रति भी ग्रेटिट्यूड आ जाए। क्योंकि जब हमें पता ही है, सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट सब हमने ही प्लान किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया हुआ है, वो आके हमारे जीवन में वो ड्रामा कर रहे हैं, तो हम उनसे गुस्सा कैसे हो सकते हैं जब सब कुछ हमारा जैसा हम चाहते हैं वैसा ही कर रहे हैं वो लोग। बस हमें तो उसमें से अनुभव करना है, ज्ञान लेना है। और वो ज्ञान तक पहुंचने के लिए वो माध्यम बने, तो उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड आ जाना चाहिए। वो वहां तक कैसे आपको पहुंचना है, वो आपको ज्ञान निकालना है। कोई परिस्थिति है, उसके प्रति भी हमें ग्रेटिट्यूड लेकर आना है। वो ये सब धीरे धीरे जब मैं बोलती जाऊंगी ना, आपको याद करना है और ग्रेटिट्यूड फील कर लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा तो मैं बात करती हूँ इसके बारे में, और उसके बाद हम फिर ध्यान स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होती है चीजें, जैसे सबने बताई दिया, माता पिता। राइट। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस अर्थ पर आने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें परमिशन दें और हमें इस अर्थ पर लेकर आए। तब उन्होंने उस चीज को स्वीकारा और हमें परमिशन दी, और उनके द्वारा हम इस पृथ्वी पर आए। तो इसलिए माता पिता के प्रति भी हमें ग्रेटफुल रहना है। ये सारी चीजें अभी हमें पता है। तो अब मैं ना स्टार्ट ही करती हूँ, ठीक है। सारी कुछ क्लियर है मेरे ख्याल से, ज्ञान के नाम पर ग्रेटिट्यूड को लेकर हर बात सब मास्टर्स को क्लियर है। अब हम उसको फीलिंग के साथ ध्यान में बैठेंगे और ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करेंगे। फीलिंग में लेकर आना है। जहां पर अगर मन में आए कि हार्ट पर अपने हाथ रखकर आप उनको आभार प्रकट करना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, आप जैसे मन चाहें वैसे कर सकते हैं। वीडियो ऑफ करना चाहें, बिल्कुल वीडियो ऑफ कर सकते हैं। ठीक। मास्टर्स, मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग करते जाइए। सबसे पहले ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों को लॉक करेंगे, और अपनी आंखों को बहुत कोमलता के साथ बंद करें। अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़कर बैठेंगे, या हायर सेल्फ के साथ जब जुड़ रहे हैं उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड। अपनी सांसों पे जब हम ध्यान दे रहे हैं, इन सांसों के प्रति भी ग्रेटिट्यूड, आभार। जब सांस ले रहे हैं, आभार। जब सांस छोड़ रहे हैं, आभार। और इसके साथ अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ेंगे। अब अपने शरीर के प्रति भी आभार। एक एक कण से आभार प्रकट करेंगे, फील करेंगे। आभार की वाइब्रेशन को एकदम फील करेंगे। शरीर के एक एक अंग के प्रति आभार। ये शरीर कितना हमको हेल्प करता है हर जगह, बचपन से लेकर आज तक कितनी मदद करता है ये शरीर। एक एक अंग। इन आंखों से हम पूरी प्रकृति को, इस दुनिया को देखते हैं। इन कानों से ज्ञान सुनते हैं, दूसरों को सुनते हैं, इतना ज्ञान देते हैं।
अपने शरीर के एक एक अंग जो भी आपको याद आए सबके प्रति आभार आप प्रकट कीजिएगा। हार्ट के प्रति, हाथों के प्रति, पैरों के प्रति, ब्रेन के प्रति। अगर इस बीच आपको रोना आए, उसको रोकिएगा मत, आंसू बहने दीजिए। रोने की इच्छा हो तो रो लीजिएगा, रिलीज हो जाएगा एक एक कण से बहुत सारी चीजें जो जन्मों जन्मों की हमारे शरीर के अंदर भरी हुई हैं, वो सब रिलीज हो जाएंगी। अब हम अपनी माँ को, पिताजी को ग्रेटिट्यूड करेंगे, आभार प्रकट करेंगे उनके प्रति। उन्होंने हमें अनुमति दी और इस पृथ्वी पर हमें वो लेकर आए और हमारी परवरिश इतनी सुंदर तरीके से की। हर बात के प्रति ग्रेटिट्यूड। उन्होंने जीवन में चाहे कुछ भी सहा हो, कोई भी परिस्थिति देखी हो, पर हमारे लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक चीज की। और अगर कहीं वो कुछ ऐसा कर नहीं पाए जो हम चाहते थे, तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी जिसका ज्ञान मुझे नहीं होगा, आज नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा रुक कर देखेंगे, हमें 100% उसके पीछे का कारण पता चलेगा। तो माता पिता के लिए ग्रेटिट्यूड। जब हमारा ही सारा सोल प्लान है, तो माता पिता के जीवन में भी वैसी ही परिस्थिति आई जिस वजह से उन्होंने वो व्यवहार हमारे साथ किया। नहीं तो माता पिता एक से बढ़कर एक चीज अपने बच्चों के लिए करते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। इसको फील कीजिए। माता के प्रति नमन। 9 महीने तक उन्होंने अपने गर्भ में रखा और हर एक चीज सही, जन्म देते समय भी और 9 महीने घर के अंदर सारे घर को की देखभाल करते हुए, हर चीज, हर परिस्थिति को का सामना करते हुए उन्होंने हमें हमारी देखभाल की। और जन्म देने के बाद भी हर समय हमारा ख्याल रखा। नमन, आभार। पिताजी को भी आभार। उनके ऑफिस में चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो जो भी काम करते हो, जो भी परिस्थिति उनके जीवन में आ रही उसको देखते हुए, सामना करते हुए भी हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध करवाने के लिए जो हमारे जीवन के लिए चाहिए था, उस बात के लिए नमन। उन्होंने सब कुछ बहुत सुंदरता के साथ पूर्ण किया। अपना दायित्व, कर्तव्य बहुत सुंदरता के साथ निभाया। माता पिता को नमन। अपने भाई बहन को भी नमन। उन्होंने भी कई बार हर जगह हमारा साथ दिया जहां भी हमें जरूरत थी। सबसे बड़ी बात है, भाई बहन का जो प्यार है वो हम समझ पाए जब हम इस रिश्ते में आए। हर बात के लिए नमन। अपने पीछे के पूरे वंश के लिए नमन। चाहे वो दादा दादी का वंश हो या नाना नानी का वंश हो, सब आत्माओं के लिए नमन। सब ने अपना अपना कार्य बहुत सुंदरता के साथ निभाया। अब हम पति या पत्नी
उनको याद करेंगे, उनको नमन करेंगे। अपने जीवन साथी को दिल से नमन। जीवन साथी कहलाते हैं। कितनी सुंदरता के साथ उन्होंने हर जगह हमारा साथ दिया, जिसे आज तक हम दुख भी बोलते रहे। अगर कहीं पर कोई बात हमारी आपस में नहीं बन रही है, कोई बात हम वो बोल रहे हैं और हमें सही नहीं लग रही है, या हमने बोली उनको सही नहीं लग रही है, तो ये इस वजह से जो भी अनबन हुई, उस समय जो भी हमारे मन में आया, क्योंकि उस समय हम अज्ञानता में थे। आज हमें ज्ञान मिला है कि जो भी हो रहा था वो सब ज्ञान के लिए, और हमें हमें कुछ ज्ञान मिलना था या ज्ञान लेना था, इसलिए उनको हमने ही बोला था ये रोल अदा करने के लिए, और उन्होंने बखूबी उसको निभाया और आगे भी निभाते रहेंगे। दिल से ग्रेटिट्यूड लेकर आना है उनके लिए। नमन। अनबन वाली बातों में जब हम ज्ञान निकाल पाएंगे तब निकालते रहेंगे, लेकिन रुक कर एक बार अगर देखें तो पल पल वो हमारी हेल्प करते हैं, अगर हम रुक कर देखना चाहें तो। अगर वो हमें कार में बिठाकर कहीं लेकर जा रहे हैं, हमारी सहायता करते हैं ना, कभी हमने उनके लिए आभार प्रकट किया ही नहीं। आभार। वो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस चलाते हैं, बहुत सारी चीजें वो अपने जीवन में फेस करते हैं, बहुत सारी चीजें हम तक नहीं आने देते हैं, वो खुद ही अकेले फेस करते रहते हैं। इस बात को कभी हमने रुक कर सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। उनके द्वारा कितनी सारी चीजें हमें मिलती हैं, वो माध्यम है। उस बात के लिए नमन करना है अपने जीवन साथी को। चाहे वो पति देव हैं तो जॉब कर रहे होंगे, और पत्नी है तो घर के कार्य कर रही होंगी या जॉब भी कर रही होंगी। जो भी आपको लगता है, जो जितना भी कार्य आप देख सकते हैं वो कैसे कैसे हमारे जीवन में हमारी हेल्प कर रहे हैं, उस सब बातों के लिए नमन। फील कीजिए मास्टर्स। पति से जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं उन सबको भी दिल से नमन। या पत्नी के से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं उनको दिल से नमन। जीवन साथी के भी माता पिता है, उनको नमन करना है। उनके भी भाई बहन है, उनको भी नमन। अपने बच्चों को नमन। उन्होंने ये हमें सम्मान दिया कि हम माता पिता कहला पाए। बच्चों का सुख क्या सुख होता है वो हम समझ पा रहे हैं। दिल से नमन। सब आत्माएं हैं, सब आत्माओं के लिए नमन करो। हमारे मित्र, जितने भी मित्र हैं, शत्रु हैं, परिस्थितियां हैं, सबको नमन। आभार। आभार प्रकट करना है। सबसे हमने कोई ना कोई ज्ञान लिया है। किस तरीके से उनके माध्यम से हमको भर भर के ज्ञान मिला है। हर एक आत्मा से, हर एक परिस्थिति से नमन। अपने स्कूल को याद करेंगे। स्कूल को नमन। वहाँ के टीचर्स, जितने गुरु हैं, उन सबको नमन। किताबें, पेन, पेंसिल, आपको जो बचपन की चीजें याद आए सबको नमन कीजिएगा। आभार। आभार। पूरा पास्ट,
आभार से भर दीजिए। अब हम अपने घर को याद करेंगे, घर को याद करके नमन कीजिए मास्टर्स, आभार प्रकट कीजिए। ये घर हमारी कैसे रक्षा करता है, कितनी सुरक्षा देता है, कितने सुकून के साथ इतने सालों से हम यहाँ रहते हैं, या पहले के भी घर थे जहां भी रहते रहे। सबको नमन करना है दिल से, कैसे हमारी रक्षा की सबने। घर की एक एक चीज, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कपड़े हो, बर्तन हो, खाना हो, या और सफाई की चीजें हो, हर एक चीज के लिए नमन। चाहे वो टीवी हो, फोन हो, वॉशिंग मशीन हो, कैसे हमारी सब सेवा करते हैं। नेटवर्क हो, कितने हमारे हेल्प करते हैं। जूम, यूट्यूब, ये सब ऐप जिन्होंने भी बनाए, सबको नमन, आभार। इनके द्वारा कितना भर भर के हमको ज्ञान मिला है। दिल से नमन। अपने बिस्तर को, तकिया को नमन। कितनी सुंदर नींद हमको देते हैं, सुकून भरी। शुक्रिया, शुक्रिया। हम अपनी गाड़ी को याद करेंगे, चाहे वो स्कूटर हो, साइकिल हो, स्कूटी हो, कार। अगर हम रेलगाड़ी से जाएं, हवाई जहाज से जाएं, या ट्रेन से जाएं, सबको नमन। थैंक यू। कैसे सुंदरता से हमारी हेल्प करते हैं ये। एक जगह से दूसरी जगह कितनी सुंदरता के साथ हमें कितने प्यार से लेकर जाते हैं। नमन, आभार। फील कीजिए मास्टर्स। इतनी सेवा करते हैं सब हमारी। पूरा ब्रह्मांड कितनी 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 सेवा कर रहा है, कितनी करता रहता है, आगे भी करता रहेगा। नमन। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो या घर में कार्य कर रहे हैं, हर कार्य के लिए नमन। अगर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में जितने भी लोग हैं, उन सबको नमन, नमन हमारे जीवन में आने के लिए। जहां से भी पैसा आ रहा है सैलरी के नाम से, जिससे हमारी घर गृहस्थी चलती है, उन सबको नमन। उस सैलरी को भी नमन, आभार। हमारे जीवन में आकर इस पृथ्वी पर हमारी सहायता करने के लिए नमन। अगर हमारे घर में कोई हेल्प है, जो हमारी हेल्प करते हैं, उनको भी नमन। वो आत्मा यही जॉब लिया है कि हमारे घर में आकर हमारी हेल्प करें। चाहे बैंक हो, बाजार हो, कोई भी दुकान हो, दुकानों में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग के द्वारा उनकी मेहनत से कोई चीज हमारे तक पहुंचती है, उन सब लोगों को नमन। थैंक यू। किसानों को नमन। कितनी मेहनत करके हमारे लिए वो अनाज उगाते हैं, तब आज हम बैठकर अपने घर में आसानी से खाना खा लेते हैं, वो हम तक पहुंचाते हैं। वो सब लोगों को नमन। चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, मजदूर हो, वो सब आत्माओं को नमन, दिल से नमन। इस प्रकृति को दिल से नमन। हर पल हमारी सहायता कर रही है, दिल से नमन, आभार। हम उन गुरुओं का भी नमन करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, जैसे पितामह, महाअवतार बाबा जी, एस्ट्रल मास्टर, सभी दिन रात
हमारे तक इतना सुंदर ज्ञान उन्होंने पहुंचाया। उन सबको नमन। आज हम अपने आप को जान पा रहे हैं। पितामह आपको दिल से नमन। चाहे वो दीप्ति मैडम हो, चाहे रामराजू सर, शंपा मैडम, सदगुरु, या ब्रह्मा कुमारी, कोई भी संस्था से हमने ज्ञान लिया हो, कोई भी माध्यम बने हो, सबको दिल से नमन। अब हम अपने आप के लिए भी आभार प्रकट करेंगे। आभार कि हमने इतना सुंदर समय चूज किया, चुना, जहां पर भर भर के ज्ञान मिला। इतना सुंदर सोल प्लान किया, नमन। इतने सुंदर सोल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाए थे, नमन। शुक्रिया हर बात के लिए। सज्जन सांगत्य नाम का इतना सुंदर ग्रुप बना। इसके में जितने मास्टर्स हैं, या यूट्यूब से जो भी मास्टर्स जुड़ते हैं, सबको नमन। सबको, चाहे इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आत्माएं हमसे जुड़ रही हैं, सबको नमन। इस पूरे ब्रह्मांड को नमन। मास्टर्स, अब फील कीजिए आभार की जो एनर्जी है, भर भर कर आ रही है, पूरे यूनिवर्स में हमारे द्वारा फैल रही है। पूरे यूनिवर्स में। और कितनी भी ऊर्जा आए, मैं सबको बैलेंस कर लूंगी। फील
पूरा शरीर, एक एक रोम, रोम रोम आभार से भर गया है। हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब आभार ग्रेटिट्यूड से भर गया है, उसकी ऊर्जा से भर गया है। इस ऊर्जा के लिए भी नमन, आभार। आज के बाद हम हर समय, हर पल इसी ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ, ऊर्जा के साथ ही रहना स्टार्ट करें। हमारी हर एक वाइब्रेशन में हर चीज के लिए नमन। जो कुछ भी हमारे आसपास है वो हमारे लिए जरूरी है, इसीलिए है। इसलिए इस ब्रह्मांड को भी नमन, अपने लिए भी नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आगे। हाँ जी मास्टर्स, अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। पूजा तो बहुत सुंदर है। हाँ जी मंजुला जी। हाँ जी मंजुला जी। नीरू आप कर रहे हो अनम्यूट?